विशेष छूट लाडली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अंतर्गत 2,43,396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक रुपये 12,932 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। वर्तमान में लाडली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,27,00,000 है। इस योजना के लिए रुपये 18,669 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलताज का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14,64,000 पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86% बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में कुल 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को उन्नत कर पूर्ण आंगनवाड़ियों में परिवर्तित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 24,662 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। पोषण 2.0 योजना के लिए रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी अनुश्रवण एवं हितग्राहियों को एक ही स्थान से विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत यथासंभव उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का संयुक्त भवन तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु रुपये 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए रुपये 3,729 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 26,797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में विकसित मध्य प्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक औद्योगिक निवेश तथा प्रदेश के समावेशी विकास के लिए प्रारंभ किए गए 4 मिशनों से अवगत कराया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुदृढ़ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः मैं प्रदेश में अधोसंरचना से संबंधित कार्यों एवं प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कुल पूंजीगत परिव्यय रुपये 57,348 करोड़ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान दर्शक दीर्घा में मौजूद है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ पूंजीगत व्यय के लिए
विशेष केंद्रीय सहायता योजना में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश